ये है स्विफ्ट कार, ऑटोमेटिक कार। डीजल में आता है ये गाड़ी, डीजल और पेट्रोल दोनों में आता है। तो आज हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिक गाड़ी को आप सिंपल तरीके से कैसे चला सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी को कैसे चला सकते हैं। तो चलाने के लिए सबसे पहले ऑटोमेटिक गाड़ी का आप की देख लीजिए। ऑटोमेटिक गाड़ी का की में आपको रिमोट कंट्रोल मिलता है, इसमें चाबी आपको नहीं मिलता है। तो ये आप पॉकेट में या फिर इसको कहीं भी गाड़ी के अंदर ही रखना है आपको, कहीं भी आप रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बटन आपको दिख रहा होगा, ये बटन, इसको आप प्रेस कर लीजिए। 2 बार प्रेस कीजिएगा तो ये देख लीजिए हमारा जो है स्पीडोमीटर जो है ऑन हो गया है। अभी गाड़ी आपको एन नज़र आ रहा होगा, स्पीडोमीटर में गाड़ी आपका न्यूट्रल है। अब हम गियर की तरफ आते हैं। गियर को आप समझ लीजिए थोड़ा ध्यान से। अब गियर को समझ लीजिए, एकदम सिंपल सा है। आर का मतलब होता है रिवर्स, एन का मतलब होता है न्यूट्रल। तो अभी जो लाइट जल रहा है ये एन है, यानी गाड़ी न्यूट्रल में है। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा स्पीडोमीटर पे एन लिख के आ रहा होगा, यानी गाड़ी जो है हमारा न्यूट्रल में है। तो कोई कोई गाड़ी में लाइट जलता है, नहीं जलता है, वो आपको देख लेना है। ये हमारा सेंटर में गियर है, ये देख लीजिए सेंटर में है, ये न्यूट्रल है। और उसके बाद न्यूट्रल के बगल में आता है एम डी, यानी कि डी का मतलब होता है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपको ड्राइव मोड में करना पड़ेगा। तो उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आप पैडल की तरफ एक बार नज़र घुमाएंगे। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ गेट खोल के हिसाब से। ये पैडल है, इसमें क्लच नहीं होता है, ठीक है। आपका 2 पैर इसमें यूज़ नहीं होता है, इसमें क्लच नहीं होता है। ये ब्रेक है और ये एक्सीलरेटर है, तो ये ब्रेक और एक्सीलरेटर ही रहता है। तो आपको ये पैर जो लेफ़्ट पैर है आपका यूज़ नहीं होगा। तो आपको जब भी गाड़ी ऑटोमेटिक चलाना है तो ध्यान रहे कि आप लेफ़्ट वाला जो पैर है आपको यूज़ नहीं करना है। आपको सिंपल से इस लेफ़्ट पैर को यहीं पे रखना है। आपका जो मैनुअल गाड़ी जो आप चलाते हैं तो आप ये राइट पैर का ही आप इस्तेमाल करते हैं ना, एक्सीलरेटर लेने में और ब्रेक लेने में, तो आपको ये राइट पैर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो उसके बाद आपको हम बता दें कि आप जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करें तो ये ब्रेक आपको दबाइए। ब्रेक प्रेस करके ब्रेक पे पैर आपको दबाना है और आपको ये एंगेज बटन को ऑन करना है, स्टार्ट बटन को। ये हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट हो गया है। अब स्टार्ट हो गया है तो अब आपको हम बता रहे हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया। जब आप ब्रेक पे पैर दबाइएगा तभी हमारा गाड़ी जो है स्टार्ट होगा, तभी हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम आपको सिंपल सा तरीका मैं बता रहे हैं। एक तरीका आप और ध्यान से सुन लीजिए कि जब भी आप ऑटोमेटिक गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक पे पाँव दबाना ही पड़ेगा। आप अगर ब्रेक पे पाँव नहीं दबाते हैं तो आपका गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं होगा। तो अब हम गियर की तरफ आते हैं। गियर को हम समझ लेते हैं अच्छे से। आर का मतलब आपने समझ लिया रिवर्स होता है, एन का मतलब आपने समझ लिया न्यूट्रल होता है, और डी का मतलब आपने समझ लिया ड्राइव मोड होता है, ठीक है। तो अब आपको हम बताते हैं कि आपको गियर चेंज कैसे करना है। ये लीवर देख रहे हैं आप, अगर आपको रिवर्स लेना है तो आप सिंपली इसको राइट साइड प्रेस करेंगे और आर पे आगे मुँह इसको प्रेस करेंगे तो ये रिवर्स में चला जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स हो गया। उसके बाद आपको न्यूट्रल लाना है, सिंपली इसको बीच में लाना है, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको गियर में ड्राइव मोड में डालना है। सिंपल कुछ भी नहीं करना है, ये बीच में आपको नोब दिख रहा है, सिर्फ आपको पीछे को तरफ आपको ढकेलना है। ये हमारा ड्राइव मोड में हो गया। अब बस आपको करना कुछ भी नहीं है। ये पैडल आपको दिख रहा है, धीरे धीरे आप ब्रेक पर से पैर अगर आप हटाएंगे तो हमारा जो गाड़ी है धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब गाड़ी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इसको धीरे धीरे आप एक्सीलरेटर यहाँ से आप ले सकते हैं, जितना आप चाहे उतना आप एक्सीलरेटर ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे आपको ये लेफ़्ट वाला पैर जो है आपको इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप अगर इससे ब्रेक मारिएगा तो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाएगा। इसलिए ये पैर को आपका यूज़ नहीं होगा, ये आपका राइट वाला ही पाँव जो है आपका यूज़ होगा। एक्सीलरेटर ब्रेक, एक्सीलरेटर ब्रेक, एक्सीलरेटर ब्रेक। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आप कोई भी गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी जो होता है आप इसी तरीक़ा से सिंपल से चला सकते हैं। बस आपको ये मालूम रहना चाहिए
कि आर का मतलब रिवर्स होता है, एन का मतलब न्यूट्रल रहता है, डी का मतलब ड्राइव मोड रहता है। आप कोई सा भी गाड़ी में जाइए आपको ये आर एन डी मतलब मिलेगा ही। ऑटोमेटिक गाड़ी में इतना ही रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। बस ऑटोमेटिक में एक चीज़ और ध्यान देना है कि ऑटोमेटिक में जो है आपको क्लच देखने को नहीं मिलेगा, ये ब्रेक और एक्सीलरेटर ही देखने को मिलेगा। बस करना कुछ भी नहीं है, बस इतना ही करना है। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।